जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती को लेकर जितने भाई परेशान हैं कि इसका आंसर की नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे अगर बात करें तो आपका यहाँ पर अगर एग्जाम 7 मार्च को समाप्त हुआ हो और चाहे एग्जाम आप सभी का 12 मार्च को ही क्यों ना समाप्त हुआ हो, दोनों ही कंडीशन में अभी तक आप सभी का आंसर की यहाँ पर जारी हो जाना चाहिए था। अगर बेसिकली यहाँ पे बात किया जाए तो आंसर की काफ़ी भाई निकाल भी चुके हैं। आखिर ये आंसर की क्यों निकल रहा है और ये जो आंसर की निकल भी रहा है ये पूरा आंसर की नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप सभी यहाँ पर भी इसका प्रूफ दे सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कहाँ है क्वेश्चन कहाँ है। आंसर तो दिया गया है लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है और ये भी बताया गया है कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। मतलब अगर बात की जाए तो आंसर की पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन तो भी यहाँ पे कुछ बच्चे अपने आप को स्मार्ट बन के यहाँ पे अपना आंसर की निकाल रहे हैं। अगर हम बात करें तो कुछ बच्चा नहीं, केवल 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर आंसर की निकाल के और लगातार वीडियोस क्रिएट करके आप सबको दिखा रहे हैं देखो आंसर की आ चुका है। लेकिन इस बात की जो सच्चाई है वो अब तक यहाँ पे सबके सामने आ जाना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अब तक आप सबके सामने यहाँ पर अब तक आंसर की आ जाना चाहिए था, लेकिन आंसर की अभी तक जारी नहीं हुआ। तो आज है यहाँ पर 18 तारीख, तो आज आप सभी का क्या आंसर की यहाँ पर आएगा। तो मेरे दोस्त आपको बता दें यहाँ पर कि अगर एग्जाम आप सभी का यहाँ पर 7 मार्च को समाप्त हुआ होता, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर एग्जाम आप सभी का 7 मार्च को समाप्त हुआ होता तो आंसर की यहाँ पर 5 दिन के अंदर जारी हो जाता है एग्जाम समाप्त होने के बाद। ठीक है, अगर हम 7-5 करें यहाँ पर तो होता है 12। मतलब इस कंडीशन में भी अभी तक आप सबका आंसर की यहाँ पर जारी हो जाना चाहिए था। चलो मान लेते हैं एसएससी ने ऑफिशियली तरीके से बताया था कि हमारा एग्जाम 12 तारीख को समाप्त होगा, तो 12 मार्च प्लस 5 कर देते हैं तो भी यहाँ पे निकल के आता है 17। तो ये तारीख भी यहाँ पे निकल चुका है और ये तारीख भी यहाँ पे निकल चुका है, लेकिन आंसर की अभी तक जारी नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त आपको बता दें कि हो सकता है एसएससी की तरफ से यहाँ पे कुछ डिले हो रहा हो, लेकिन इसको लेकर ये इसका मतलब यह तो नहीं है कि जिस प्रकार से लोग आंसर की अपना डाउनलोड कर रहे हैं अधूरा आंसर की, तो क्या ऐसे ही आंसर की सबका आएगा या फिर ऑफिशियली तरीके से आंसर की आएगा। तो देखो आपको बता दें आंसर की जो है ना वो ऑफिशियली तरीके से जारी होगा, इसको लेकर आप बिल्कुल चिंतित मत रहिए। और ये जो आंसर की निकाला जा रहा है ना, ये देखा जाए सही आंसर की नहीं है और ये निकालने का जो अथॉरिटी है ना इनके पास है भी नहीं, क्योंकि एसएससी जब बताएगा आंसर की आ चुका है तभी आप एसएससी की ऑफिशियली साइट पर जाकर आंसर की निकाल सकते हो। ये तरीका जो निकाला जा रहा है ना आंसर की, ये ऐसा तरीका बात करें तो सही नहीं है, ये तरीका निकालना भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलो मान लेते हैं कुछ यहाँ पे दिमाग लगा के आंसर की निकाल चुके हैं। देखिए निकाल लिया, लेकिन दूसरों को बताने का क्या मतलब है। लेकिन इसी प्रकार से ये आंसर की जो है इसी कंडीशन में यहाँ पे वायरल हो गया और देख सकते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, लेकिन सही क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। देखिए ये देखिए यहाँ क्वेश्चन कहाँ है, 6 नंबर का क्वेश्चन कहाँ है आखिर बताइए, और विकल्प भी नहीं है और बताया जा रहा है ए सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस आंसर की पर बिल्कुल बिलीव नहीं करना, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि क्या 18 तारीख है तो आज आंसर क्या सकता है। देखिए मेरे दोस्त, मैं केवल यहाँ पर बोल रहा था कि एग्जाम समाप्त होने के 5 दिन के अंदर आंसर की आएगा, लेकिन अगर 5 दिन के अंदर आंसर की नहीं आ रहा है इसका मतलब अब आंसर की कोई डेट नहीं है। कभी भी किसी भी हालत में आंसर की आप सबका जारी हो सकता है, आज भी आ सकता है आंसर की, कुछ यहाँ पे कहा नहीं जा सकता। ठीक है, और मैं आपको जो बता रहा हूँ उसे आप सभी ध्यान सुनिएगा। आज आंसर की आप सबका जारी यहाँ पर हो सकता है और आज नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कोई भी डेट करेक्ट नहीं बताऊंगा। मैं अभी तक बोल रहा था एग्जाम समाप्त होने के 5 दिन के अंदर आप सबका आंसर की यहाँ पे आ जाता है और हर एक एग्जाम का यहाँ पर आया है, इसका भी यहाँ पर आएगा, लेकिन नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सबको कोई भी डेट नहीं है, मैं आपको कोई भी डेट यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ कि आंसर की कब आएगा, लेकिन हाँ आज है 18 तारीख, तो अब आप सबका आंसर की कभी भी किसी भी वक्त जारी हो सकता है। तो आप सभी यहाँ पे तैयार रहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप सभी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए। उस पर मैं आप सभी को एसएससी जीडी भर्ती जुड़ी सारी जानकारी देता रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे वीडियो ना बनाना पड़े, मैं आप सभी को टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दूँ। तो देखिए मेरे दोस्त, ये है अखिल पांडे के नाम से आंसर की। इसी प्रकार से 5-6 नाम मेरे पास हैं आंसर की, जिसका मैं आपको बता दूं कि अरुण कुमार है, एक मनीष है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे एक मौर्य करके आंसर की है। तो इस प्रकार से एक काफ़ी सारे यहाँ के प्रियांशु करके एक आंसर की निकल के आया है। काफ़ी सारे आंसर की मेरे पास हैं, तो मेरे दिए दिखाने कोई मतलब यहाँ पे नहीं निकलता। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बेसिकली थोड़ा बात कर लेते हैं जो कि आपके वीडियो में बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या आंसर की आने के तुरंत बाद रिजल्ट आ जाएगा। देखिए आंसर की आएगा, उसके यहाँ पर अगर मिनिमम बात करें, मिनिमम 20 दिन के बाद ही आएगा आपका रिजल्ट। ठीक है, कम से कम अगर एसएससी बहुत ज़्यादा तेज काम करता है तो भी यहाँ पे 20 दिन तो एसएससी जीडी का रिजल्ट आने में लग ही जाएगा, उससे कम नहीं लगेगा। ठीक है, आंसर की कभी भी आ सकता है, आज आ सकता है, कल आ सकता है, कभी भी आंसर की अब आ सकती है। आंसर की अब कोई डेट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आपको बता दें मेरे दोस्त कि आपका जो
फिजिकल है ना, वो भी यहाँ पे एक झटके में शुरू किया जाएगा और आप सभी यहाँ पर फिजिकल में फेल हो जाओगे। तो अब अभी क्या होता है ना, आप एग्जाम देकर सीजीडी का आए हो तो आपको पता होगा कि हमने कितना क्वेश्चन सही किया है, बस आपको इतना ही नहीं पता है कि हमने जो तुक्का लगाया था क्या वो तुक्का यहाँ पे सही रहेगा या फिर गलत रहेगा। अगर तुक्का आपका गलत भी रहेगा ना तो भी आपको यहाँ पे बेनिफिट काफ़ी मिलने वाले हैं। अप्रॉक्स करके अगर मान लेते हैं आपने 10 क्वेश्चन यहाँ पे तुक्का लगाए हो, ठीक है, और आपने 10 में से आपका किस्मत कितना भी खराब हो तो चलो मान लो आपका 2 तो यहाँ पे कम से कम सही हो ही जाएगा। अगर आपने 10 क्वेश्चन तुक्का लगाया है तो कम से कम आपका 2 यहाँ पे सही हो ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 क्वेश्चन सही होता है, 2 क्वेश्चन का आपको मिल जाता है यहाँ पर 4 नंबर। ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन का आपको मिल गया 4 नंबर। और अब की बार नेगेटिव मार्किंग था 1/8 का, तो आपका 8 क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि 10 में से जब आप 2 माइनस करोगे, 2 क्वेश्चन आपका सही हो गया तो गलत वाला आपका 8 ही तो हुआ। तो 8 क्वेश्चन जो है 1/8 का नेगेटिव मार्किंग था, तो 1 नंबर जो 4 नंबर आप पाए हो और 8 क्वेश्चन जो आपने गलत कर दिया, तो इस 4 नंबर जो आप पाए हो इसमें से 1 नंबर माइनस कर दीजिएगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जो आप 4 नंबर पाए हो ना 2 क्वेश्चन सही करके, उसमें से आप सभी को 1 नंबर यहाँ पर माइनस कर देना है। कितना हो जाएगा आपका 3 नंबर। तो जो आपने गलत किया उसका 1 नंबर कट गया, क्योंकि आपने 8 क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1 नंबर कट गया, लेकिन आपको 3 नंबर तो यहाँ पर मिल ही गए। तो इससे आपको घाटा नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको नंबर तुक्का लगाने जो आप लगाए हो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप एक काम करिएगा, क्योंकि होता क्या है ना, देखिए अभी आपको आंसर की देखने के बाद आपको क्या लगेगा कि हमने जो तुक्का लगाया वो हमारा सही निकल गया और हमने जो किया था वो भी हमारा सही है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप सबका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे जुड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मिलेगा ये आपके रिजल्ट आने के बाद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन का नंबर ऐड रहता है। तो अभी अगर अप्रॉक्स करके ओवरऑल मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे रिटर्न एग्जाम में 100 नंबर पाए हो, ठीक है, और आपके स्टेट की कट ऑफ जो है करीब यहाँ पे 115 या फिर 120 118 ऐसे ही रहता है हमेशा, ठीक है, और आप यहाँ पर आंसर की में 100 नंबर पा चुके हो, तो आपको लगेगा अरे मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि पिछली बार ही 112 गया था, हमारा 100 है, हम 12 नंबर पीछे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे 15 से 20 नंबर भी एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, और पिछली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इस कारण से आपका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, जो बच्चे कम नंबर पाए होंगे उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी यहाँ पे अपने फिजिकल तैयारी करिए, बाकी जो कुछ होगा मैं आप सबको समय आने पर अपडेट कर दूंगा। 5 किलोमीटर रनिंग है, जो कि आप सबको यहाँ पे 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होता है। इतना भी ईजी रनिंग नहीं है जितना आप सभी समझ चुके हो, अगर आप तैयारी करोगे तभी आप इन फिजिकल को क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। और 5 किलोमीटर लगातार दौड़ने की जो कैपेसिटी होती है ना वो सबके पास नहीं होती, जो प्रैक्टिस करता है उसी को मिलती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। आंसर की आपका कभी भी जारी हो सकता है, आप सभी तैयार रहिएगा। आंसर की डाउनलोड करने का जो लिंक है पुराना वाला उसी से डाउनलोड होगा, और वो लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया हूँ आंसर की डाउनलोड करने का लिंक। जब आंसर किया जाएगा आप सभी उस लिंक पर क्लिक करके अपना आंसर की डाउनलोड कर सकोगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।